अस्सलाम वालेकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 24 नवंबर 2024 को गजनेर रोड स्थित हसनैन चैरिटेबल ट्रस्ट इस भव्य प्रांगण में बीकानेर कौम नागौरी तेलियन समाज का 12वां सामूहिक युवा सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसके साक्षी लगभग कौम नागौरी तेलियन बीकानेर के देश भर से तकरीबन 14,000 लोग बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारी बिरादरी के 1,000 से अधिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अपनी खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब दिलजोर से मेहनत कर रहे हैं, दिलजोर से अपने काम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 60 से अधिक कमेटियां बनी हुई है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जगह जगह खाने के पंडाल लगे हुए हैं, महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है, मर्दों के भी बैठने की व्यवस्था बनी हुई है और मर्दों के लिए बफर खाने का भी सिस्टम है। VIP लोग जो हमारे दूसरी बिरादरी के जो मेहमान हैं उनके लिए भी अलग से खाना खाने की व्यवस्था की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो देख रहे हैं खाने के तरह के व्यंजन इस बिरादरी की इंतजामिया कमेटी द्वारा बनाए गए हैं। अब देख रहे हैं किस तरह से हमारी बिरादरी के कार्यकर्ता पुरजोर मेहनत कर रहे हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, जगह जगह पंडालों में खाना पहुंचाने की पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, किसी को भी तकलीफ नहीं दे रहे, पूरा ध्यान रख रहे हैं उसका। आप भीड़ के इस आलम को देखकर बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कितना रश है इस कार्यक्रम में, इस काम को अंजाम देने में। सामने नहीं है बिल्कुल अलग अलग साउंड सिस्टम लगा रखा है ताकि लोगों को, कार्यकर्ताओं को समय समय पर मोटिवेशन किया जा सके। उन मन संचालन के जरिए उनको तक ये सूचना पहुंचाई जा सके कि कौन से पंडाल में कहाँ क्या कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ अब आपको पहुंचानी है। अलग अलग कमेटियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देख सकते हैं ये इस साइड में महिलाओं के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, उधर जो व्यवस्था है बिरादरी के बैठकर खाने के लिए व्यवस्था की गई है। पीछे हमारे तमाम खाने का जो जहाँ बन रहा है वो निज़ाम, उस निज़ाम की व्यवस्था बनी हुई है। अब देख सकते हैं कितना रश है, कितनी भीड़ है, बिरादरी के युवा कार्यकर्ता किस तरह लगे हुए हैं। तो अब हमारे साथ हमारे एक युवा मजबूत साथी कमरुद्दीन गौरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जो इस पंडाल में ये रंग बिरंगे जो फ्लेक्स लगे हुए हैं ये इन्हीं की तरह से बनाए हुए हैं, इन्हीं की ये मेहनत है, इन्हीं की ये मशक्कत है, जिन्होंने पूरी रात 2 रातें जागकर इन सभी बैनरों को तैयार किया गया, इनको खूबसूरत तरीके से बनाया है और उसी मेहनत के साथ इनको पंडालों में लगाया है। इस तरह से बैनर, ये जो पंडाल लगे हुए हैं इन बैनरों से और खूबसूरत लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कदीर गौरी, कौम नागौरी तेलियन बिरादरी बीकानेर समाज का एक अदना सा कार्यकर्ता। आप सभी लोगों की खिदमत में एक बार पुनः हाजिर हूँ हमारी समाज के कुछ अजीम शख्सियत से आप सभी को मिलाने के लिए। तो हमारे साथ हैं अली जनाब रियाज खिलजी साहब, आप वार्ड नंबर 25 की पार्षद साहिबा वसीम खिलजी साहब के हस्बैंड हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। पहले तो तमाम कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद, और जो 12वां सम्मेलन हमारा कौम नागौरी तेलियन का हो रहा है तो तमाम कौम को मुबारकबाद। आज का ये 12वां सम्मेलन एक नज़ीर बनेगा आगे के सम्मेलनों के लिए। जो इस बार कार्यकर्ता ने जोश खरोश और उमंग था और जिस हिसाब से एक मैनेजमेंट करके इसको मतलब बेहतरीन बनाया है, तो इसके लिए सभी को मुबारकबाद। और कौम का तेलियन कौम के अलावा जो भी इनडायरेक्ट रूप से हमारे साथ में थे, प्रिंटिंग वाले, बैनर वाले, हलवाई वगैरह, उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत से ये मुकाम आज हम लोग पा पाए हैं। और बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट था। हम लोग अभी अंदर जाके आए हैं, हम लोग खाने का मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है, बिल्कुल हर तरीके से हर कुनपे में चप्पे पे औचक व्यवस्था सारी। इसके लिए तमाम कौम को मुबारकबाद और सभी को मुबारकबाद चाहिए और 13वें सम्मेलन के लिए आगामी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने कहा कि तमाम मेहनत से ही मुकाम पाया जाता है, बिल्कुल खिदमत से ही खुदा मिलता है, ये बात बिल्कुल सच है। और आज हम लोगों ने देखा भी है कि खिदमतें की है हमारे नौजवान साथियों ने और उसी की तरफ से अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल रही और आज हम इस
कामयाबी के आखिरी शिखर तक पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया एक बार फिर। चलते हैं आगे, हम और कुछ चुनिंदा लोगों से आप सभी को रूबरू करवाएंगे इस 12वें सम्मेलन के बारे में, उनके ख्यालात जानेंगे। ये है मुख्य द्वार, आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार। इस मुख्य द्वार का ये रहता है कि इज्तिमाई शादी के अंदर इस मुख्य द्वार की अलग अलग जो कमेटियां बनती है, उसमें एक कमेटी होती है बैनर कमेटी। तो बैनर कमेटी के द्वारा इस मुख्य द्वार की एक बोली का कार्यक्रम रखा जाता है, जो समाज की खिदमत के लिए जो पैसा इस बैनर मुख्य द्वार की लिए आता है वो समाज की खिदमत में लगाया जाता है। तो इस मुख्य द्वार का आप देख रहे हैं मौलाना सैयद अब्दुल गफूर परिवार, ये है हमारे कौम नागौरी तेलियान बिरादरी के मजबूत कार्यकर्ता अली जनाब सैयद महमूद अली साहब का। तो इन्होंने 71,000 रुपये कौम की खिदमत में सहयोग देकर इस मुख्य द्वार को अपने नाम किया। वैसे ही जो आगे जो द्वार लगे हुए हैं वो सभी द्वार सभी लोगों ने अपने अपने एक सहयोग राशि देकर अपने अपने यहाँ फ्लैक्स लगाए हैं। ये तमाम फ्लैक्स गोरी एडवर्टाइजिंग के ओनर कमरुद्दीन साहब गोरी साहब की जानिब से ये तैयार किए गए हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए पहले नंबर जो गैलरी है ये हाजी मकसूद चौधरी साहब, हाजी मुश्ताक चौधरी साहब की जानिब से लगाई गई है। ये नंबर वाइज गैलरी है, ये तकरीबन 25-26 गैलरियाँ लगी हुई है। आज इसी तरह के छोटे छोटे द्वार लगे हुए हैं और इन्हीं के सभी के इनडायरेक्टली सहयोग से आज का ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। हम देख रहे हैं दुल्हनें अपने अपने घरों को वापस प्रस्थान कर रही है, धीरे 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 धीरे। अब यहाँ से शुरू होते हैं छोटे छोटे मुख्य द्वार, जिसको हम हमारी भाषा में गैलरी कहा जाता है। ये तमाम सबने सैयद परिवार फलोदी से तकरीबन बीकानेर शहर से 200 किलोमीटर दूर बैठकर भी अपने बीकानेर के समाज को नहीं भूलते, उसमें सहयोग प्रदान करना नहीं भूलते। ये खिलजी परिवार, अली जनाब मुजीब खिलजी साहब का ये परिवार है। हाजी हसन खिलजी साहब जो हमारी बिरादरी के कोषाध्यक्ष है, खजांची है। यह है एडवोकेट सैयद अनवर अली साहब का परिवार। यह है रून से हमारे सैयद असलम भाई, सैयद कासिम भाई का परिवार है। यह है न्यू इंडिया प्रॉपर्टी डीलर हाजी मोहम्मद सदीक साहब की तरफ। हाजी मोहम्मद सदीक साहब ने इसमें तो भाग लिया है। मैं आपको बताता चलूँ, उन्होंने 3000 पानी की बोतलें भी अपनी तरफ से सप्रेम भेंट इज्तिमाई शादी की कमेटी को दी है। और मुंतखबा हदीस की जो दीनी किताब है वो भी तमाम दुल्हनों को बतौर हदिया दिए जा रहा है हाजी सैयद दोतिक साहब से। एम स्क्रिप्टेड हाजी जाफर कबाड़ी साहब की तरफ से जानी चाहिए। और भी मैं जो धीरे धीरे वालेकुम अस्सलाम अली गफार एंटरप्राइजेज जो है, ये इनकी तरफ से भी कौम को जो इनडायरेक्टली हेल्प की गया है, उन्हीं के लिए ये इनका गेट लगाया गया है। और ये है मदर स्टील हाजी जमीन साहब की तरफ से। और यह है मदनी स्टील फैब्रिकेशन इलियास मदनी साहब और इमरान मदनी साहब के परिवार का। और भी बहुत से फ्लैक्स लगे हुए हैं। अराफात स्टील हाजी मोहम्मद हारून राठौर साहब का, हाजी मोहम्मद सदीक राठौर साहब का। और ये चौधरी अब्दुल हमीद चौधरी साहब जो कौम नागौरी तेलियान सूरा कमेटी के मुख्य मेंबरान में से एक है। मुख्य आप है, ये है सैयद बम्पर हाउस सैयद शमसुद्दीन और के नोखा के ये निवासी हैं। लेकिन बीकानेर हो या चाहे जोधपुर हो, पाली हो, नागौर हो या राजस्थान का किसी भी शहर का राजस्थान राज्य का कोई भी शहर हो जहाँ नागौरी तेलियान बसते हैं, सैयद बम्पर हाउस के जो परिवार है वो वहाँ सहयोग करने में बिल्कुल नहीं चुका। सैयद बम्पर हाउस के मंजूर साहब हमारे भी तशरीफ फरमा है, हम इनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। और सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने जो अपना फ्लैग बुक करवा के कौम को इनडायरेक्टली जो हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सैयद मंजूर साहब हमारे भी तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और इतने मेहमानों के बीच में बहुत अच्छा काम किया है और कमेटी का काम बहुत अच्छा है, सराहनीय। शुक्रिया मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त निकाला, आप आए, शान बढ़ाई प्रोग्राम की, उसके लिए जो आपके लिए खूब दुआएं, आगे भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से कल पूरे दिन से लेकर आज तक अभी तक हमारे बीच में ये हमारी तमाम बहनें जो यहाँ बैठी हुई है और जो हमारे प्रशासन के जो भाई वहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल इन्हीं की ये बदौलत, अल्लाह की मदद तो है ही शामिल, लेकिन इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की ये जो बदौलत है जो इतना शांतिपूर्ण
इतना भव्य जो आयोजन हम लोग कर पाते हैं, इनका सहयोग वाकई सराहनीय है और हम इनके सभी के तहे दिल से शुक्रगुजार है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप सभी को। बेटा 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 ये है कौम नागौरी तेलियान का समाज का मुख्य द्वार। आप देख सकते हैं ये हमारी बिरादरी का जहाँ फ्लेक्स लगा हुआ है। तो सर्वोपरि कौम से बढ़कर कुछ नहीं। अब आगे भी हम अब कुछ अपने भाइयों से जानना चाहेंगे। हमारे बीच है कौम नागौरी लोहारान समाज के युवा नेता कह दूं मैं तो कुछ गलत नहीं होगा, अली जनाब जियाउल हक नागौरी साहब हमारे बीच, इनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा है कि अपने इज्तिमाई शादी तेली लोहारान की होती है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण शादी थी और तहे दिल से इस्तेमाल करा है और मेहमानों का अच्छी तरह से स्वागत करा और इंतजाम भी बहुत बेस्ट था। ये जगह शुक्रिया जियाउल हक साहब, आपने अपने ख्यालों से हमें मशकूर किया। अब मेरे साथ हैं कौम नागौरी लोहारान के जाबाज युवा नेता भाई शाहिद साहब से हम जानना चाहेंगे आज का हमारा ये प्रोग्राम किस तरह रहा, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं, इंतजाम में क्या कमियां क्या खूबियां रही, आप हम इसके बारे में शाहिद भाई से जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सम्मेलन हम भी करते हैं और हमारी समाज करती आ रही है। अभी जस्ट हमने 20 दिन पहले करा था, 56 लड़कियों की निकाह हुई थी और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी नसीब अता फरमाई। और ये भी आपका प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और आए हुए सभी मेहमानों का भी आप अच्छा इस्तकबाल कर रहे हो और हमें इस बात की खुशी है और आगे ये ऐसे प्रोग्राम होने भी चाहिए। और ये अपन भाइयों के लिए एक अच्छा मैसेज है लोगों के लिए, कभी एक कम पैसों में और कम फजूल खर्च से बेहतर है ये सम्मेलन। फजूल खर्च रोकना ज़रूरी है, जैसे कि ये घरों में कल से खाना हो रहे हैं, हम भी करते हैं और आप लोगों के भी होते हैं, इन पे थोड़ा आप गौर करें और बेहतर रहेगा। क्योंकि कई भाइयों के लिए हम बच्चों की शादी ज़रूर दिखा देते हैं और घर पे हम लाखों रुपये का खाना बना देते हैं और वो खाना बचता भी है हम लोगों के लिए। ये भी इस पर थोड़ा विचार करें कादिर भाई, और आप लोग भी समाज के हित में काम करते हो और इस पर विचार हमें ज़रूर करें कादिर भाई। बिल्कुल शाहिद भाई, हम पूरी प्रयास भी रहा था, इस बार भी हमने समाज के लोगों को मोटिवेट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन खैर होता वही है जो अल्लाह की मर्जी है। धीरे धीरे सब इंशाल्लाह बदलाव आ भी रहा है और कुछ लोगों ने बदलाव किए भी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद ही रखते हैं कि लोगों के जहन बनेंगे और इसी तरह बदलाव आता रहेगा। अब हम बिल्कुल नूर साहब, अब हमारे पास तशरीफ फरमाए अली जनाब नूर मोहम्मद जी नागौरी लोहार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। आप भी इंतजाम नागौरी लोहार समाज की जो इंतजामिया कमेटी है सामूहिक विवाह की, उसमें भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बहुत ही बेहतर है, अल्लाह के फजल करम से जो आज ये निकाह हुआ है 25-30 जोड़ों का, ये बहुत ही अच्छा है और ऐसा सराहनीय होना चाहिए, जिससे क्या है कि आने वाले समय में कम खर्च के अंदर ये काम हो जाए और अल्लाह ताला इनको हिफाजत करे और इनकी हमें दुआओं से नवाजते हैं कि अल्लाह ताला इनको मतलब इनके मतलब है कि निकाह में धन्यवाद। आप थे नूर मोहम्मद नागौरी साहब, नागौरी लोहार समाज के सामूहिक विवाह इंतजामिया कमेटी के मेंबर। अब हमारे बीच बीकानेर शहर की कई अजीम हस्तियां मौजूद है। जावेद पड़ियार साहब है, जियाउर रहमान आरिफ साहब है, नागौरी तेली जमात से अब्दुल मजीद कोकर साहब है, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष अली जनाब यशपाल जी गहलोत साहब है, रमजान जी रफीक साहब है, अरुण व्यास जी है, हमारे बड़े बुजुर्ग माशूक अहमद जी हैं, जहूरुद्दीन साहब है, प्रफुल्ल अटीला जी है, मोहम्मद अली जी है और एक जो भाई साहब है वो हमारे भी प्रिय है। तो मैं सबसे पहले हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अली जनाब यशपाल जी गहलोत साहब से आज के इस प्रोग्राम के बारे में मुखातिब होना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आपको इस प्रोग्राम का आयोजन कैसा लगा, क्या कमियां लगी, क्या खूबियाँ लगी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सबसे पहले तो मैं तमाम जोड़ों को मैं मेरी तरफ से बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जोड़े सलामत रहे और उनको सुखी भरा पूरा जीवन निकले। और शानदार व्यवस्था है, शानदार एक आयोजन है। इस आयोजन से पूरे 36 कौम के समाजों को एक मैसेज आता है कि सामूहिक विवाह होने से काफ़ी कुछ एक लोगों में फालतू खर्चे नहीं होते हैं और काफ़ी कुछ
चीज़ों के लिए सब मिलकर करना, एक दूसरे से गेट टुगेदर होना, एक प्रेम भाईचारा बहुत बढ़ता है। इसलिए मैं तमाम जोड़ों को और तमाम इस कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में और भी शानदार तरीके से ज़्यादा जोड़े बढ़े और ज़्यादा इसमें लोग हिस्सा लें। थैंक यू। शुक्रिया। आप थे यशपाल जी गहलोत साहब। मैं जियाउर रहमान आरिफ साहब हमारे बीच तशरीफ फरमाए। अब मैं उनसे जानना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो कौम नागौरी तेलियान के सभी हजरात को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जिनके भी आज निकाह हुआ है उन सभी जोड़ों को भी बहुत मुबारकबाद। और ये शानदार पहल है। हमेशा ये कौम के लोग जो है लगातार साल 2 साल में ये हर इस तरह के सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल है और दूसरे समाज के लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल दर साल ये कार्यक्रम चलता रहे। शुक्रिया जियाउर रहमान आरिफ साहब। अरुण जी व्यास साहब हमारे बीच एक युवा में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप एक अलग ही छाप रखते हैं, युवाओं के दिलों पर राज करने वाले हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले आज का जो ये सामूहिक विवाह का जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को, इस कमेटी से जुड़े हुए समस्त इसके कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इस तरीके के प्रयासों से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और दूसरे लोग ऐसी चीज़ों को अनुसरण करते हैं। तो ये बहुत ही आपसी प्रेम भाईचारे का एक अच्छा मैसेज है। पुनः उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस तरीके के आयोजन जो है वो विवाह के जो है वो सामूहिक होते रहने चाहिए। माशूक अहमद साहब मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता, आपसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। जैसे ये मुस्लिम समाज तेली समाज द्वारा ये हर साल किया जाता है और मैंने देखा कि इस समाज के लोग, बच्चा, छोटा, बुढ़ा, बुजुर्ग, सभी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में साथ साथ सभी मुस्लिम समाजों का सहयोग भी लेते हैं और हमारी रात का सहयोग। और आगे भी यही है मेरा संदेश, कि मेरे कहना यही है कि हर मुस्लिम समाज को इस तरह के आयोजन करने चाहिए। और उसके बाद एक थोड़ी सी गिला भी है कि जब अपन इस तरह की शादियां कर देते हैं उसके बाद घर रिसेप्शन रखते हैं, इस पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। और इस तरह की शादियां होनी चाहिए जिसमें गरीब बच्चे, लखपति सभी निकल जाते हैं, तो इसमें समाज की एकजुटता दिखाई देती है और पूरे बीकानेर को, पूरे देश को एक संदेश जाता है कि समाज एकजुट है। धन्यवाद। बिल्कुल माशूक साहब, आपने जो अभी कहा कि सामूहिक विवाह होने के साथ साथ ही लोग अपने घरों पे जो बड़े बड़े प्रोग्रामों का जो आयोजन करते हैं वो भी एक फिजूल खर्ची। हमारी कमेटी में आपको बताता चलूँ, अब्दुल मजीद खोकर साहब जो मुख्य कार्य सदस्यों में से है, इन्होंने भी काफ़ी दबाव दिया जिनको घरों में शादियाँ थी उन लोगों को ये कहने का प्रयास करने का कहा कि जो अपने घरों में जो खाना करते हो वो कम से कम तादाद में लोगों का किया जाए, ताकि जो हम लोग जो सामूहिक विवाह का जो मोटिव लेकर चल रहे हैं फिजूल खर्ची को रोकने का, वो हमारा मिशन जो कामयाब हो। तो आगे भी हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। अगले शख्सियत मेरे साथ है फल फ्रूट मंडी के चेयरमैन आली जनाब अरविंद निंदा साहब। अब इनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार जी। वास्तव में नागौर तेलियन समाज ने जो ये प्रोग्राम किया है सराहनीय है और ऐसे प्रोग्राम से खुशी मिलती है जिससे आम लोगों को फायदा मिलता है। वास्तव में 2 परिवारों को मिलना और ये हर आदमी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ही कम खर्चे में जो काम चल जाता है ना, वास्तव में ये काम बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। रमजान जी रंगरेज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आज जो भी तेली कौम नागौरियान के जोड़े जिन्होंने आज पाक मुकद्दस निकाह के रिश्ते में शामिल हुए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और अपने समाज की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आज इस मौके पर मैं बताना चाहूँगा कि सामूहिक विवाह के जो आयोजन होते हैं बीकानेर में जब तेली समाज ने की थी, उसी समय हमारे रंगरेज समाज ने भी शुरुआत की थी। ऐसे आयोजन से जहाँ समाज का आर्थिक विकास होता है, सामाजिक एकता बढ़ती है, समय की बचत होती है, फिजूल खर्ची की बचत होती है, साथ ही जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनकी भी रोक लगती है। सामाजिक एकता के साथ साथ ऐसे आयोजन हर समाज अंगीकारे, मैं यही इस मौके पर कहना चाहूँगा। और एक बार और पुनः सभी कमेटी के सदस्यों और पदाधिकारियों को मेरी तरफ से और तमाम रंगरेज समाज की तरफ से भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अली जनाब रमजान अब्बासी साहब। उनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। आज ये जो सैयद तेली समाज का कार्यक्रम, सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है, मैं
इस बात से बहुत खुश हूँ कि इस कौम में ये महदूदी आई है कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कर अपने जो गरीब लोग हैं और जो समाज में बुराई है उसको कम करने के लिए कम खर्चीला और सामूहिक रूप से एक साथ इकट्ठा होकर ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जितनी इसकी वाहवाही की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अल्लाह करे इस कार्यक्रम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया रमजान साहब। अब हमारी कौम के हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक अब्दुल मजीद खोखर साहब से जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज का नागौरी तेली समाज का आयोजन जो रखा, सबसे पहले अल्लाह से दुआ करता हूँ उसकी मेहरबानी कि आज हम इस मुकाम पे। दूसरा, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे समाज के शुरू से 2 महीने से जो बीड़ा उठाया युवा कमेटी ने और उन्होंने लगातार संघर्ष जो प्रयास किया, मैं दिल से उनको सलाम करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग आज यहाँ हमारे यहाँ आए बुलावे पे, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। उनको बार बार ये कहता हूँ कि तमाम लोग मिलकर इस बीकानेर का अमन चैन भाईचारा कायम कैसे रहे, वो रहता है और रहना चाहिए। और फिर मैं युवाओं को फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि आपने इसको काम को समझने वाला अंजाम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हमें कुछ हमारे बीकानेर शहर या उस देश भर से हमारे जो मेहमान तशरीफ लाए हैं आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज के इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन आपको हमारी बिरादरी के जरा तो ये किया जा रहा है, कैसा लगा, किस तरह की उसमें आपको खूबियाँ लगी और क्या कमियाँ लगी। देखो, कमियाँ और खूबियाँ कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। अगर सारी खूबियाँ हो जाएगी तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। कमियाँ होती है सीखने के लिए, कमियों से सीखा जाता है ताकि आगे जो हम प्रोग्राम करें, जो पिछले साल जो कमियाँ रही, गुज़िश्ता सालों में जो प्रोग्राम में जो कमियाँ रहती है उनमें क्या अच्छाइयाँ निभा सकते हैं। अब मेरे साथ है अली जनाब पूर्व पार्षद दीन मोहम्मद मौलानी साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कौम नागौरी तेलियान बीकानेर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी तादाद में लोग, सभी बीकानेर के रहने वाले यहाँ पर पधारे हैं। सभी नेतागण, सभी समाज के लोगों को याद किया है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है। मैं इनके लिए इनको सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुक्रिया। आप थे दीन मोहम्मद मौलानी साहब, आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी बहुत सी खिदमतों को अंजाम दिया है इन्होंने। अब हम जानना चाहेंगे, नागौर राजस्थान से हमारे बीच तशरीफ फरमा है आली जनाब जावेद अनवर गोरी साहब। ये एक ऐसा नाम तो नागौर के अंदर ही क्या पूरे राजस्थान में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम इनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद गौरी और कौम नागौर तेलियान बीकानेर का 12वां जो सामूहिक सम्मेलन है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। शुरुआत हुई थी एक सम्मेलन से बीकानेर के अंदर और ये काफ़िला जो है आज 12वें सम्मेलन तक पहुंच गया है। इसकी मैं दिल की गहराइयों से बीकानेर के तमाम मेरे जो नौजवान भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं और जितने भी बुजुर्गान हैं, उन सब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से, जिस मेहनत से आपने इस सम्मेलन को अंजाम दिया है और मेरे छोटे भाई कादिर जो हमेशा लगे रहते हैं मुसलसल, और सारे मेरे नौजवान भाई जो बीकानेर के मेरे अजीज़ हैं, जिनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा और उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में इससे भी बेहतरीन एक सम्मेलन हो।
एक सम्मेलन को लेकर के एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक शायर ने कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद वयाज, ना कोई बंदा ना बंदा नवाज। ये वो सफ़ है जहाँ पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई हल्का है ना कोई भारी है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। ये एक आप मैसेज दीजिए पूरी दुनिया को कि आप एक हैं। अगर छोटी बड़ी कोई इख्तलाफ कोई मुखालिफत एक दूसरे से है तो सलाम पेश करके उस मुखालिफत को भी आप दूर करें, क्योंकि मौत जो है वो किनारे पे खड़ी है और हमें कब अपनी आगोश में ले लेगी हमें नहीं पता। बेहतर है कि हम इखलास से मोहब्बत से रहें। और एक मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे बेहतरीन शख्स वो पसंद है जिसके अमाल अच्छे हो, जिसके अखलाक अच्छे हो। हमें अपने अखलाक पेश करने हैं। दिल की गहराइयों से तमाम बीकानेर की टीम को और आसपास के पूरे प्रदेश आए मेहमानों का मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जावेद अहनूर गौरी साहब। हम आज अब एक शख्सियत और हमारे बीच हमारी बिरादरी के आली जनाब हाजी मोहम्मद हारून राठौड़ साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हम इनसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारी कौम नागौरी तेलियान के युवा साथियों को और जो बुजुर्ग जिन्होंने हमारे सम्मेलन कार्यक्रम की व्यवस्था की, मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। हमारे यहाँ 26 जोड़ों की शादी हुई है। सभी दुल्हनों को दूल्हों को भी और उनके परिवार वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे युवाओं ने एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ कौम की खिदमत में जो अपना समय दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर समाज के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि छोटा बड़ा सब भेदभाव उला करके हम ऐसे सामूहिक विवाह का आयोजन करें जिससे समाज को फ़ायदा हो सके, फिजूल खर्ची खत्म हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया। आप थे अली जनाब हाजी हारून राठौड़ साहब, पूर्व मुख्य महापौर नगर निगम बीकानेर से। अब हमारे भी तशरीफ फरमा है अली जनाब अनवर अजमेरी साहब। इनसे जानना चाहेंगे आज के इस भव्य आयोजन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कौम नागौरी तेलियान बीकानेर द्वारा ये जो सामूहिक विवाह हुआ है 26 जोड़ों को, दूल्हा और दुल्हन को बधाई देता हूँ। और इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया इन्होंने। 30 कमेटियाँ बनाई हैं अलग अलग हिसाब से। करीबन 16,000 आदमियों का इन्होंने खाने की व्यवस्था करी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि युवा कमेटी जो है जोर शोर से लगी हुई है। जैसे भाई है मेरे, वो भी सुबह से लगे हुए हैं, कोई 2 दिन से लगा, कोई 3 दिन से लगा हुआ है। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। तो मैं सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को और उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अनवर अजमेरी। बहुत शुक्रिया अनवर अजमेरी साहब। अब हमारे बीच में तशरीफ फरमाया डॉक्टर यूनुस खिलजी साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, कौम को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। लोगों ने बड़े जोश से और बढ़ चढ़ के भाग लिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार और ज़्यादा जोड़े इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसी आयोजन को ही मुख्य कार्यक्रम बनाएं, ना कि घरों पे और छोटे छोटे ज़्यादा कार्यक्रम करें। उससे सार्थकता थोड़ी कम होती है। तो इसी को ही मुख्य कार्यक्रम करें। जो भी नारियल बांधने या और भी जो साइड के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो यहीं आके करें और उससे और ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस खिलजी साहब।